क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? रोलैक्ट एक्ट, समन्वय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन हो जाएगा समन्वय आंदोलन से ये संबंधित है। तो ये जो गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है। और इस समझौते में शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। क्या था? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में हुआ थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो 1900 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। और पहली शर्त ये थी कि भारत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। दूसरी शर्त थी कि नमक पर लगने वाले कर को हटाना। नमक पर लगने वाले कर को हटाना, जो टैक्स लग रहा था उसको हटाना था। और तीसरा था भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाना। और चौथा था नमक सत्याग्रह को वापस लेना। नमक सत्याग्रह को वापस लेना, ये इस कॉल जो ये था गांधी इरविन समझौता, ये इसकी शर्तें थी। रोलैक्ट एक्ट कब हुआ था? रोलैक्ट एक्ट 6 फरवरी 1919 को हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से जाने जाते हैं। काला कानून। ठीक है। रोलैक्ट एक्ट के दौरान भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और एक नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो का, गांधी जी का प्रसिद्ध नारा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सीरीज से बात करते हैं, सीरीज या क्रम से, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब क्रम की बात करते हैं। तो पहला आता है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और 8वां है मिजोरम। ये इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। और कर्क रेखा पर एमपी की राजधानी भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये दोनों की दोनों राजधानियां कर्क रेखा के काफी करीब है, कर्क रेखा के काफी करीब है। कर्क रेखा 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक हैं? जयपुर घराने, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना, किराना घराना। तो ये किराना घराने के कौन है? प्रतिपादक हैं। ठीक है।
ग्वालियर घराने की बात कर लेते हैं। ग्वालियर घराना, इसके संस्थापक कौन है? उस्ताद हस्सू खां, और दूसरे उस्ताद हुद्दू खां। उस्ताद हुद्दू खां, और एक है नाथो खां। ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है। दिल्ली घराना, दिल्ली घराने से मियाँ सिद्धार्थ खान, ये इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, वल्लभी। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा का आयोजन किया गया था। किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था ये, काल में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता वो करी थी स्थूल भद्र ने। स्थूल भद्र ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। ठीक है। और जैन सभा जो है, जैन सभा, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन है? जैन धर्म के पहले तीर्थकार हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ। दूसरे अजीतनाथ है। अजीतनाथ ये पहले हैं, ये दूसरे। ठीक है। और पांचवे सुमितनाथ, सुमतिनाथ है। और 23वें पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर। महावीर, ये जैन धर्म के तीर्थकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान खां शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से ये संबंधित है। कुछ कप की बात कर लेते हैं, जैसे थॉमस कप। थॉमस कप, थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। वेटमैन कप, वेटमैन कप ये टेनिस से संबंधित, टेनिस से संबंधित है। सुधीर रमन कप, सुधीर रमन कप ये बैडमिंटन से, ये भी संबंधित है बैडमिंटन से। राइडर कप, राइडर कप ये गोल्फ से संबंधित है। डेविस कप, डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है। विंबलडन ट्रॉफी, विंबलडन ट्रॉफी, विंबलडन ट्रॉफी ये आपकी टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? तो किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, उपरोक्त सभी। तो क्रिकेट में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ठीक है। बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बास्केटबॉल में कितनी होती है?
बास्केटबॉल में 5 होते हैं। मुक्केबाजी में कितने होते हैं? मुक्केबाजी में 1। ठीक है। फुटबॉल में भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी, हॉकी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है? रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। ऑप्शन हो जाएगा रूस। कहां से ली गई है? रूस से ये ली गई है पंचवर्षीय योजना। और साथ में क्या क्या लिए पंचवर्षीय योजना, और क्या लिए गई है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी कहां से लिए गए हैं? रूस से ये लिए गए हैं। ठीक है। ब्रिटेन से कानून के नियम लिए गए। कानून के नियम। द्विसदन जो है वो भी, मतलब 2 सदन, ये भी कहां से ली गई? ब्रिटेन से। रिट जारी करना, रिट, ये भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। यूएसए से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। प्रस्तावना कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। महाभियोग ये भी यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए से लिए गए हैं। जर्मनी से बात करते हैं। जर्मनी से आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 2, 3, 5, 4। ऑप्शन हो जाएगा 5। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, सॉरी 15, 16, 17, 18, कितने अनुच्छेद आ रहे? तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि राज्य, धर्म या वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष किसी व्यक्ति को या भारत के क्षेत्र कानून के समक्ष, मतलब कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और स्थान, उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके? केवल शब्द दे दिया तो याद रखना किस किस के कह रहा है? धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 कि राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो अवसर की समानता, नियुक्ति की समानता सभी के लिए इक्वल रहेगी। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत भी बोलते हैं, छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? 1916, 1920, 1919, 1918। तो ऑप्शन हो जाएगा 1918 में गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है। महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं। 1917 में चंपारण
चंपारण आंदोलन 1918 में, खेड़ा 1919 में, खिलाफत 1920 में, असहयोग 1930 में, सवर्णीय आंदोलन सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, दांडी मार्च। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 मार्च, 24 फरवरी, 27 दिसंबर, 25 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये 1950 में जो राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को चिन्हित करने के लिए, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और ये कब से मनाना शुरू कर रहे हैं? 2011 से। 2011 से शुरुआत हुई है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट दिवस की बात करते हैं। 15 जनवरी को सेना दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और साथ में एक दिवस और मनाते हैं 25 जनवरी को, उस दिवस का नाम है भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, किसान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, विनिर्माण। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में और किन किन चीजों को रखा गया है? कृषि को, मत्स्य पालन को, कोयला, तेल, हीरा, खनन। द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है पेट्रोलियम गैस, मतलब कि जो कच्चे माल से तैयार होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जो तैयार होते हैं उनको द्वितीय में, और तृतीय में सेवाओं को। किसको? सेवा को, जैसे वित्तीय सेवा, उन चीज को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तारापुर, काकरापार, केगा, कोडनकुलम। तो ऑप्शन हो जाएगा कुडनकुलम को। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तारापुर की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, और भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक किसको कहा जाता है? जनक की बात करते हैं, होमी जहांगीर
भाभा को, भाभा को जाना जाता है। ठीक है। और भारत, भारत के पहले परमाणु, भारत के पहले परमाणु अनुसंधान, अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अनुसंधान रिएक्टर, उसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। ठीक है। तारापुर कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। ककरापार ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। केगा ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। तो इन्होंने सभी सभी जगह अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करे थे। ठीक है। और अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित करा था इन्होंने? पहला कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। नाम है उसका मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, जिसे अब मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? धातुपद, आर्यभट्टीय, नाट्यशास्त्र, रोमक सिद्धांत। तो ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्टीय। धातुपद जो लिखी गई है वो भीमसेन के द्वारा लिखी गई है, भीमसेन के द्वारा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। रोमक सिद्धांत ये वराहमिहिर के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन, हाइग्रोस्कोप, हाइपोमीटर, मैकमीटर। तो किसका किया जाता है? हाइड्रोफोन का, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए। ठीक है। हाइड्रोस्कोप का जो यूज किया जाता है वो वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। हाइपोमीटर का यूज तरल के क्वथनांक को, तरल के क्वथनांक को मापने। मैकमीटर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल के सापेक्ष एक विमान की चाल, मैकमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, समान रहता है, बढ़ता है और घटता है। तो ऑप्शन हो जाएगा गैस बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर जोर दिया है? क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना, वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाना, आर्थिक नवाचार और सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना। तो ऑप्शन हो जाएगा ख, वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल 1 फरवरी 2024 को अपना डैश स्थापना दिवस मना रहा है।
46वां, 47वां, 48वां, 49वां। तो ऑप्शन हो जाएगा 48वां, ये स्थापना दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना को किसने मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो ऑप्शन हो जाएगा रक्षा मंत्री। ये करंट अफेयर से है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी। ठीक है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट